तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड पे इस मकान का दोबारा से एक वीडियो लेके आ गए हैं। लगभग 10 महीने पहले आज से हमने एक वीडियो डाला था। बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। बहुत सारी जानकारी ऐसी थी जो आधी अधूरी थी। मुझे भी लगा आधी अधूरी जानकारी है, क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें पूरी जानकारी दी जाए। लोकेशन कहाँ पे है, किस प्रकार से बनाया जाएगा, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी बात खर्चा क्या आएगा। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं दोबारा से बता देता हूँ। दोस्तों इस मकान को बनाने में किसी प्रकार का कोई सरिया यूज नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई सीमेंट नहीं, कंक्रीट नहीं, खड़ी बालू गिट्टी ईंट, इस प्रकार का कोई भी बिल्डिंग मटेरियल इस मकान को बनाने में यूज़ नहीं हुआ है। प्योर नेचुरल सैंडस्टोन से इसको तैयार किया गया। सामने देख रहे हैं, बहुत प्यारा लुक निकल के आ रहा है। हालांकि नीचे आपको डीपीसी प्रोवाइड किया हुआ दिख सकता है, एक बैंड मिलेगा घर को एक बेस देने के लिए। बाकी इसमें ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। इवन पानी भी इसको बनाते टाइम यूज़ नहीं हुआ है। अभी हम मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं तो ये राजस्थान के अंदर जोधपुर ज़िला है। जोधपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बाड़मेर रोड पे जो एक गांव है वहाँ पे इसको बनाया गया है। अब दूसरी बात है कि लोगों ने बहुत कमेंट किए कि भाई ऐसे मकान तो जोधपुर ज़िले के आसपास बनते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए ये भी बता दूँ कि ऐसे मकान यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनते हैं। मतलब देखने में बाहर से आपको एक जैसे दिखेंगे, लेकिन उसके पीछे और उसके अंदर कुछ और रहता है। वो आमतौर पर हम और आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फुली जो है सैंडस्टोन है, सॉलिड सैंडस्टोन है। इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो सामने का एलिवेशन सेम इस घर के जैसा ही दिख रहा है, और इसके पीछे जो है चिनाई की गई है, जो है बांध काम करके किया गया है। तो ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, दोनों में बहुत फ़र्क है। ऐसे कॉन्सेप्ट आज से 500 साल 600 साल हज़ारों साल पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। वो अपने भवन मंदिर मस्जिद किले वगैरह जो बनाते थे ना, वो इसी कॉन्सेप्ट और इसी मेथड से बनाते थे। इसलिए वो आज भी टिके हैं। बहुत सारे भूकंप आए रहेंगे, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आई होंगी, लेकिन आज भी अगर आप जाएंगे मंदिर मस्जिद में तो इसी प्रकार के आपको वॉल मिलेगी, इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अगर आपको यकीन है, मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप सामने देख रहे हैं सॉलिड वॉल है, 1 फीट का सॉलिड वॉल है। अगर आप पुराने मंदिर में गए रहेंगे तो इसी प्रकार के सॉलिड वॉल मिलते हैं। वहाँ पे डबल जो है ईंटें लगा के या डबल लेयर में पत्थर लगा के बीच में मोटर भर के उस प्रकार की चिनाई नहीं करते हैं, जिस प्रकार की हम आमतौर पर अपने घर बनाने में आजकल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अभी दूसरा और मेन मुद्दा जो है उस पर बात कर लेते हैं। खर्चे की बात करेंगे तो मोटा मोटी भाई लोगों, अगर खर्चे की मैं बात करूं तो 8 से लेकर के 9 लाख के बीच में अब तक खर्चा आया रहेगा। मतलब अभी स्लैब डाला नहीं है, स्लैब से पहले 8 से 9 लाख आया रहेगा, मेरा मानना है। बाकी हम कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर को साथ में लेके अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको पूरा डाउट क्लियर करेंगे। लेकिन मोटा मोटी आपको खर्चा जानना ही है तो मुझे लगता है कि 10 लाख से बाहर इसका खर्चा नहीं आया। लोगों ने बहुत कमेंट किए कि भाई करोड़ों में खर्चा आया रहेगा, हमारी बजट से बाहर है, आम आदमी की औकात से बाहर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 8-10 लाख में ऐसा घर बन जाता है। ये मीडियम रेंज का घर है। सामने आप देख रहे हैं ये पत्थर है। पत्थर का भी प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो एक 350 की रेंज में पत्थर मिलता है, एक 550 की रेंज में मिलता है, एक 950 की जो है रेट में भी मिलता है। जो सैंडस्टोन है 1 स्क्वायर फीट बाई 1 स्क्वायर फीट का जो पत्थर रहता है उसकी रेट मैं बता रहा हूँ 550 रुपये थी जब ये मकान बनाया। आज रेट 5-25 रुपये बढ़ सकती है। बाहर से देखेंगे तो एलिवेशन कुछ इस प्रकार का है। विंडो आपको अलग से जो है लेना पड़ता है। विंडो की नॉर्मल जो है डिज़ाइन या नॉर्मल पैटर्न का विंडो लेंगे आप तो 4 से 5 हज़ार के बीच में आपको पड़ता है, और डोर फ्रेम लगभग 9 से 10 हज़ार के बीच में पड़ता है। मैं एक एवरेज रेट बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाहर का एलिवेशन बहुत शानदार है। बाकी इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, जिस प्रकार से आप कमेंट कर रहे हैं वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सा और आम आदमी के जो है बजट में बैठे वैसा घर है। 8-10 लाख में इस प्रकार का घर तैयार हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 लाख बहुत हो गया। अब अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसमें सबसे बड़े 2 डिसएडवांटेज हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि ये सॉलिड सैंडस्टोन का वॉल है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बाहर से आपका स्टोन गर्म होने वाला है। गर्म होने के बाद ये हीट जो है डायरेक्ट अंदर की तरफ ट्रांसफ़र कर सकता है। अभी करे न करे अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद अगर टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा हुआ तो अब ये बाहर का हीट जो है अंदर की तरफ ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये आपका पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज है कि इसमें आप अंदर की तरफ पाइप कंसील नहीं कर सकते। अंदर जो है आपको झरी मारना पड़ेगा। झरी मारेंगे तो आपका फिनिशिंग ख़राब हो सकता है, दिखने में थोड़ा और लगेगा, क्योंकि उसको वापस प्लास्टर से फिनिश करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का एक और डिसएडवांटेज है। पत्थर कुछ इस प्रकार का रहता है, सॉलिड पत्थर है। इसकी रेट मैंने बता दिया, दोबारा से मैं बता दूँ 550 रुपये के आसपास मिलती हैं। यहाँ ऐसा
1 फीट, और ऐसा 1 फीट और ऐसा हाइट में आपको 1 फीट मिलेगा। उसकी रेट 550, आज कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 550 से 650 के बीच में मिल जाएगी आपको ईजिली। आप अपना वॉल का एरिया निकाल दीजिए, घर का एरिया निकाल दीजिए, कितना जो है स्क्वायर फीट हमारा वॉल बैठने वाला है, उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। दिखने में काफ़ी सुंदर है। भूकंप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भूकंप में इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप अगर पुराने कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वो आज भी हज़ारों साल बाद भी टिके हुए हैं। तो यही कुछ उसी प्रकार का है, तो भूकंप इसका कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भूकंप में हमको प्रॉब्लम होगा, गिरेगा, बिखरेगा, मर जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। दिखने में काफ़ी सुंदर, काफ़ी शानदार तरीके से इसको बनाया भी गया है। आप सामने देखेंगे तो अंदर की तरफ यहाँ पर स्लैब नहीं डाला हुआ। इसके अंदर लोगों ने यह भी पूछा कि भाई इसके ऊपर क्या देने वाले हैं, तो यहाँ इसके ऊपर 2 ऑप्शन है। यहाँ पर फ़िलहाल इसके ऊपर स्लैब देने वाले आरसीसी का, लेकिन आप जो है सैंडस्टोन की भी पट्टियाँ दे सकते हैं, वो भी ऑप्शन है आपके पास। अगर आप देना चाहते हैं सैंडस्टोन की आप पट्टियाँ ईजिली दे सकते हैं। और अंदर की तरफ फिनिशिंग कुछ इस प्रकार का है। मेरा मानना है कि अंदर की तरफ भी बाहर के जैसा अगर ग्रुप क्रिएट हुआ होता, ग्रुप बनाया होता, तो मुझे लगता है कि बेस्ट लगता, बेस्ट जो है दिखने में सुंदर दिखता। सामने देख रहे हैं फिनिशिंग काफ़ी प्यारा है। दूसरा एक और एडवांटेज है इसका कि इसको अंदर से प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से इसको प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ टाइम नो मेंटेनेंस जो है इसका रहेगा। आप सामने देखें, बहुत प्यारा लुक लग रहा है। इसको बिना पेंट, बिना प्लास्टर जीवन भर किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं है। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉर्नर के साथ और कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर वीडियो बनाए जाएंगे। कहाँ से कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है, कहाँ से पत्थर आपको लेना है, सारी जानकारी मिलेगी आपको। इसमें भी अगर आपको लगता है कि जानकारी आधी अधूरी है तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में सारी जानकारी कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।